तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझेंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक को भी हम समझने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम डेफिनेशन की बात करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड की वो सलाहियत कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है, या वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है, तो वो इलेक्ट्रोड जो है, उस इलेक्ट्रोड की वो सलाहियत कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद एक और डेफिनेशन जो आती है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन आती है वो क्या है? द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिखा हुआ प्लेटिनियम। याद रखिएगा हाइड्रोजन तो गैस है ना, लेकिन कुदरती तौर पर जो प्लेटिनियम है उसके बीच में बहुत सारे सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, और उन होल्स के बीच में क्या होते हैं, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बहुत सारे क्या रखे हुए हैं, हाइड्रोजन रखे हुए। जब भी हम क्या करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उस प्लेटिनियम से क्या निकलते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन निकलते हैं। तो याद रखिएगा प्लेटिनियम को हम एज अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसीडर करते हैं। प्लेटिनियम को क्या करते हैं, एज अ हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोड कंसीडर करते हैं। तो हमने कहा द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिख दिया है प्लेटिनियम, टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। भाई वही वाली बात आ गई ना, गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। तो भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हाइड्रोजन की हम बात करने जा रहे हैं, तो हमने कहा द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन यानी प्लेटिनियम की बात हो रही है, टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन या तो वो गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है। व्हेन द प्रेशर, देखो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है ना, तो कंडीशन स्टैंडर्ड लगा दो, वही चैप्टर 2 वाली। व्हेन द प्रेशर इज 1 atm, प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, एंड इट इज डिप इन मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 is known as standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब इसको जो है वो मोलर सोल्यूशन किसमें, जब इसको मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 में जब डिप किया जाए, मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 में डिप किया जाता है, उस वक्त इसका जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कहलाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इन शॉर्ट प्लेटिनियम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन, यानी प्लेटिनियम के अंदर जो हाइड्रोजन है ना, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, जब हम उसे क्या करते हैं, 1 atm का प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रोवाइड करते हैं, और इसको 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 के अंदर जब हम इसे डिप करते हैं, उस वक्त उसका जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत होती है या लॉस करने की सलाहियत होती है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद रखिएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम जो कंसीडर करते हैं वो जीरो करते हैं, और इसको स्टैंडर्ड इसलिए माना है कि इसकी मदद से हम मुख्तलिफ चीज़ों को, इसको हम जीरो मानेंगे और इसकी मदद से दूसरे इलेक्ट्रोड जो हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखो ये स्टैंडर्ड है ना भाई, स्टैंडर्ड जो होता है ना भाई, अब किसी को भी अगर कंपेयर करना है ना, मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने जाऊंगा ना, तो मैं उसे हाइड्रोजन से कंपेयर करूंगा। जिंक का अगर मालूम करने जाऊंगा तो भी मैं उसे हाइड्रोजन से कंपेयर करूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, स्टैंडर्ड है, और इसको हमने जीरो माना है। इसके जो भी इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने की जो सलाहियत है वो कितनी है, रिलेटिवली हमने कंसीडर किया है जीरो, और इसी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। पेपर में लॉन्ग सवाल बनकर आता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है ये पेपर में क्या बनकर आता है, ये बनकर आता है पेपर में लॉन्ग सवाल बनकर। तो अगर आप जिंक को अगर समझ लोगे ना, जिंक को अगर आप समझ लोगे तो इंशाल्लाह कॉपर आपके लिए समझना बहुत ज्यादा आसान होगा। अब देखो क्या किया हमने, 2 बीकर लिए, और 2 बीकर के अंदर क्या किया है, पहले के अंदर H2SO4 का सोल्यूशन बनाया और प्लेटिनियम रखा, क्योंकि इसके लिए चाहिए ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए सोल्यूशन H2SO4 का होना चाहिए, और मेटल जो होना चाहिए वो प्लेटिनियम का होना चाहिए। दूसरी तरफ जिंक की अगर हम बात करें, जिंक का मेटल लिया है और इसमें जो सोल्यूशन है वो कौन सा है, जिंक सल्फेट का, और इसके अंदर जो है
हमने जो है वो क्या रखा, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, वोल्टेज को क्या करेगा, मेजर करेगा। पोटेंशियोमीटर वोल्टेज को मेजर भी करेगा और डायरेक्शन भी बताएगा कि करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है। साथ ही साथ हमने क्या रखा हुआ, सोल्ट ब्रिज, जो कि आयंस की कंसंट्रेशन को क्या रखेगा, मेंटेन करने का काम करेगा। अब हुआ ये कि हमने एक तरफ प्लेटिनियम रखा और एक तरफ जिंक रखा। प्लेटिनियम जिसके अंदर था वो वहां H2SO4 का सोल्यूशन था, जिंक जहां था वहां जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था, और हमने पोटेंशियोमीटर लगाया तो पोटेंशियोमीटर क्या बता रहा है, कितना वोल्टेज बता रहा है, 0.76 वोल्ट बता रहा है। पोटेंशियोमीटर क्या बता रहा है, 0.76 वोल्ट का वोल्टेज बता रहा है। और ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन, गौर से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलकर कहां आ रहे हैं, प्लेटिनियम की तरफ आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलकर कहां आ रहे हैं, प्लेटिनियम की तरफ आ रहे हैं, पोटेंशियोमीटर ये बताता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन की हम बात करने जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, अगर हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने जा रहे हैं, वी हैव टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, इन विच जिंक मेटल इज प्रिपेयर, जिंक मेटल को डिप कर दिया। ऑन द अदर हैंड द सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज प्रिपेयर, दूसरी तरफ H2SO4 का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, इन विच द प्लेटिनियम मेटल इज डिप, जिसमें प्लेटिनियम मेटल को डिप किया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। प्रेशर जो है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, तो ये दो चीजें तो जरूरी है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। द पोटेंशियोमीटर क्या बता रहा था, द पोटेंशियोमीटर शोज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.76 वोल्ट, वोल्टेज जो बता रहा है वो 0.76 वोल्ट बता रहा है। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटर्नल सर्किट इज फ्रॉम जिंक मेटल टू प्लेटिनियम। और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, गौर से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन बता रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, वो कहां से कहां है, वो बता रहा था जिंक से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहां पर, प्लेटिनियम की तरफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब अगर हम बात करने जा रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है, सिंस द इलेक्ट्रॉन आर मूव फ्रॉम जिंक से निकल रहे थे और कहां जा रहे थे, प्लेटिनियम, सो द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट। भाई रिडक्शन का मतलब है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा है, इसके तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, जिंक से प्लेटिनियम की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर जो रिडक्शन की जो सलाहियत है वो माइनस में कंसीडर की जाएगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए, इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन नहीं किए, इसने इलेक्ट्रॉन तो गवा दिए, इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसीलिए उसकी रिडक्शन वाली जो सलाहियत है वो माइनस में। सिंस द इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करने जा रहे हैं, सिंस द इलेक्ट्रॉन आर मूव फ्रॉम जिंक टू प्लेटिनियम, भाई जिंक से प्लेटिनियम पे जा रहे थे, सो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज प्लस 0.76 वोल्ट। भाई ये ऑक्सीडेशन तो कर सकता है ना, तो ऑक्सीडेशन वाली जो सलाहियत होगी वो प्लस में मानी जाएगी और रिडक्शन वाली सलाहियत जो होगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो सकता, ये तो इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसीलिए इसकी ये सलाहियत माइनस में। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, लॉस करना है ना, तो ये लॉस तो बहुत आसानी से कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन वाली जो सलाहियत होगी वो प्लस में कंसीडर की जाएगी। अब अगर ये चीज समझ में आई ना, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत आसान है। अब भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, पेपर में ये अलग सवाल आता है, वो अलग सवाल है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, भाई वही एक कंडीशन तो सेम है, प्लेटिनियम रखा, H2SO4 रखा। अब यहां कॉपर है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा है, वही सोल्ट ब्रिज रखा है, वही पोटेंशियोमीटर रखा। तो हमने देखा कि हुआ ये कि जैसे ही हमने पोटेंशियोमीटर रखा ना, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज कितना बता रहा है, 0.34 वोल्ट। पोटेंशियोमीटर जो वोल्टेज बता रहा है वो 0.34 वोल्ट बता रहा है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, वहां क्या था, जिंक से निकलकर हाइड्रोजन पे आ रहे थे, जिंक से निकलकर प्लेटिनियम पे आ रहे थे। यहां ये है कि प्लेटिनियम से निकलकर कॉपर की तरफ आ रहा है, प्लेटिनियम से निकलकर क्या हो रहे हैं, प्लेटिनियम से निकलकर कॉपर की तरफ आ रहे हैं। भाई अब देखो इसका सेंटेंस, इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कॉपर का अगर मालूम करना है, वी हैव टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा, इन विच कॉपर मेटल इज डिप, जिसमें कॉपर मेटल को हमने डिप किया। ऑन द अदर हैंड द सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज प्रिपेयर, दूसरे सोल्यूशन में क्या किया है, H2SO4 का सोल्यूशन प्रिपेयर किया, इन विच प्लेटिनियम मेटल इज डिप, जिसमें प्लेटिनियम के मेटल को डिप किया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड 1 atm प्रेशर, और प्रेशर कितना है, वही स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा। The potentiometer shows that the potential difference of 0.34 volt, पोटेंशियोमीटर कितना वोल्टेज बता रहा था, 0.34 वोल्ट बता रहा था, and the direction of electron in the external circuit, डायरेक्शन क्या थी, प्लेटिनियम से, डायरेक्शन क्या थी, प्लेटिनियम से कॉपर की तरफ थी। तो हमने कहा the potentiometer shows that the potential difference of 0.34 volt
एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो उसकी डायरेक्शन थी वो क्या थी? इज फ्रॉम प्लेटिनियम टू कॉपर। डायरेक्शन क्या थी? प्लेटिनियम से कॉपर थी। इसी तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल, अब यहां तक आ गए ना, अब रिडक्शन, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था ना, प्लेटिनियम से निकाल कर इसने अपने पास इलेक्ट्रॉन हासिल किया, इसका मतलब इसकी रिडक्शन वाली जो सलाहियत होगी वो पॉजिटिव में आएगी। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर मूव फ्रॉम प्लेटिनियम टू कॉपर, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेटिनियम से कॉपर की तरफ आ रहे हैं, सो द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज प्लस 0.34 वोल्ट, वो प्लस में मानी जाएगी। और फिर हमने कहा ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस तो नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो हमने कहा सिंस द इलेक्ट्रॉन आर मूव फ्रॉम प्लेटिनियम टू कॉपर, प्लेटिनियम से कॉपर पे आ रहे थे, सो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज माइनस 0.34 वोल्ट। ऑक्सीडेशन, क्योंकि भाई ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, ये लॉस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है, लिहाजा इसकी ये सलाहियत किस में मानी जाएगी? माइनस में कंसीडर की जाएगी, माइनस 0.34 वोल्ट। तो यहां जाकर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ये दोनों सवाल जो है वो मुकम्मल हुए। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और कमेंट में अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।